सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला सिंध सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान शाहीवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है और जो कि भी वर्तमान में शाहीवाल कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जॉन मार्शल ने रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, मार्टिमर व्हीलर ने 25 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, और फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, ये सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। और पूर्वी पुरास्थल में आलमगीरपुर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जिसे कि काकेशियन भी कहते हैं, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। यहाँ पे विद्वान है और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा है इसके निर्माता थे आर्य। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है सुमेरियन इसके निर्माता थे, और राखल दास बनर्जी ने कहा है द्रविड़ इसके निर्माता थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, एवं तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने
मैसन ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, जो कि पाकिस्तान का हिस्से वाला, के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट A-B की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से ये सब प्राप्त हुई हैं। कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदहुदड़ो की खोज
सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीट फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चंदहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं चंदहुदड़ो से। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड है। याद रखिएगा, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, धान यानी कि चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। 1961 में बी लाल एवं बी.के. थापर 1961 में बी लाल और बी.के. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे पाक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी के मुहरे एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे सेलखड़ी, मिट्टी के मुहरे तथा मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कक्ष के रन में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कक्ष के रन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की। वर्ष 1990 से 1991 के दौरान R.S. बिस्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी
एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी अथवा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृद्भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपण पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृद्भांड, सेलखरी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे की बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपण से रंगपुर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी, तो पहला है यहाँ पे हड़प्पा और ये रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपण सतलज, मांडा चेनाब, दैमाबाद प्रवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतका गेंडोर, दास्त और दाश्क, भगवानपुरा सरस्वती। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृद्भांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली, मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में R.L. स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृद्भांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतका कोह सुतकांगेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में R.S. बिस्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: पाक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के
खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में है सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जे.पी. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: पाक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्रह, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिड्डन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े के मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ। लोथल तथा चंदहुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातुएं एवं प्राप्ति स्थल। यहाँ पे कच्चा माल है और प्राप्ति स्थल तांबा, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है एवं बलूचिस्तान में मिलता है। लाजवर्द, बत्स खां अफ़गानिस्तान में। फ़िरोज़ा और टिन ईरान में। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से भी। सीसा अफ़गानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाहरी व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है।
मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है, इसे याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चंदहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैल गाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की ही हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सीलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ तथा थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते हैं। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण और इस तरफ दिए हैं इतिहासकार और विद्वान। बाढ़ से मार्शल मैक्के, एस.आर. राव। आर्यों का आक्रमण से संबंधित हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। इन लोगों का मानना है कि जो सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ है बाढ़ से और आर्यों के आक्रमण से। अगला है जलवायु परिवर्तन के कारण। इसको मानने वाले लोग हैं R.L. स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन से M.R. साहनी, H.T. लैम्ब्रिक और G.F. डेल्स। नेक्स्ट है महामारी के कारण K.U.R. कनेडी और अदृश्य गाज से M. दिमित्रियेव। अब उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कोश
और पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर। एक्सप्लेनेशन, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आगे देखते हैं इसमें, मृदभांड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, मृदभांड। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लिपिक ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका ऑप्शन है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। एक्सप्लेनेशन ऊपर किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। बी ऑप्शन में बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला है मंदिर और डी है लिपि। तो यहाँ पे मोहरें जो है ये सही उत्तर है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलाप एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। जबकि यहाँ पे पहला जोड़ा जो है वो सही नहीं है। ए, एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है।
EGH मेके सुमेर से लोगों का पलायन सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन सही है। और अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। सूची 1 और सूची 2 हैं। पहले में हड़प्पा, जिसका खोज दयाराम साहनी ने की थी 1923 से 24 तथा 1924 से 25। हस्तिनापुर B लाल 1950 और 52 तक। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34 तक। कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 37 तक। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य प्री आर्यन से माना जाता है। ऑप्शन ए। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मृत मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये है ए, गाय का। ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये चनहुदड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, लेकिन सोहगौरा नहीं है। ऑप्शन सी। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 प्राचीन स्थल हैं और सूची 2 में पुरातात्विक खोज हैं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे
दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर भी चुनना है। आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन सीधा देखते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, फिर यहाँ मैच करना है। एक्सप्लेनेशन ही सीधा देखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरी से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये है कालीबंगन, ऊपर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। एक बार आप इसे देख लीजिए। यहाँ हम मैच कर लेते हैं आंसर्स को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। हड़प्पा शवाधान R37 लोथल गोदी कालीबंगा जुता हुआ खेत मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप इसे मैच कर सकते हैं तो मैच करिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी सूचियाँ दी हुई हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए और मैच करने की कोशिश करिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन, बस्ती और नदियाँ दी हुई हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हमने पढ़ा था रावी नदी के किनारे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सैंथल सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, सैंथल सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी के लिए सही है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंटे के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा मेल नहीं है, रोपड़ पंजाब सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं?
तो यहाँ पे आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है और आपका आंसर यही होगा ऑप्शन डी। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, हरियाणा के हिसार जिले में, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे एक बार आप सूची, यहाँ पे हड़प्पा स्थल और स्थिति दी हुई है, एक बार आप इनको मैच कर लीजिए और हम यहाँ पे सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर होगा सी। विकल्प में दिए गए जो स्थल हैं और उनकी अवस्थिति इस तरीके से है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे भी सूचियाँ दी हुई हैं। हड़प्पा के पूरा स्थल दिए हुए हैं, संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य क्षेत्र दिए हैं। एक बार आप इसे मैच करा लीजिए और हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन में बालू जो है वो हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में जो अवस्थित है वो है मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो। ऑप्शन बी 2 और 3। उपर्युक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंदहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। ऑप्शन बी। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रधूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वो भोगवा नदी पर है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये है बनावली। बनावली ऑप्शन बी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है जो कि पटना है, इसलिए ऑप्शन सी। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है? राखी गढ़ी, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी और धोलावीरा भारत में हैं। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? डी, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चेनाब और झेलम। 1, 2, 3 गंगा नदी के किनारे नहीं, इसलिए ऑप्शन बी। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिड्डन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु और चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। यहाँ पे आंसर होगा, आंसर में स्टार बना है, इसलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन ए, पशुपति की। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? बी, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं और कौन से ऑप्शन हैं इसमें। लोथल, एसआर राव, सुरकोटा। ऑप्शन यहाँ पे डी है जो धोलावीरा वीके थापड़ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी और लोथल का उत्खनन एसआर राव तथा सुरकोटा का उत्खनन हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एसआर राव, सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि आरएस बिस्ट ने कराया था। धोलावीरा आरएस बिस्ट ने कराया था, इसलिए यहाँ पे डी सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम। ऑप्शन ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है
डी वी ए स्मिथ। ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1921 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे उत्तर में स्टार है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति की सीक्वेंस बतानी है। तो सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी के अनुसार पहले आया है 4, 3, 2, 1 यानी कि नगर संस्कृति, फिर लोहे के हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो वो था तांबा। एक्सप्लेनेशन, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। क्वेश्चन नंबर 59, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। ऑप्शन बी लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये है लोहा। ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है बनावली। ऑप्शन डी। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया है। ये भी सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये कथन गलत है, इसलिए पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन ए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे।
तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में यह नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिले हैं, ऑप्शन बी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। प्रथम जो है वो राखीगढ़ी है, धौलावीरा दूसरी है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वियर महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 65, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका उत्तर है धौलावीरा, ऑप्शन सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है धौलावीरा, ऑप्शन ए। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीय समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिज़ाइन और कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 69, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो उत्तर में स्टार है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 और विकल्प सी में है लोथल और कालीबंगा डी में है। क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई
हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में जो खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, ऑप्शन डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? तो यहाँ पे है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं। तो यहाँ पे केवल 2 जो है वो सही है, ऑप्शन बी। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल और सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो सही है ये कथन। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी कथन सही। एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इनका निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो घोड़ा है। घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अंकन कहीं नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो है शेर, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा, ऑप्शन बी कालीबंगा से। एक्सप्लेनेशन है, कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो अज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। अज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार अज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर से क्विटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यता का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: अज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। इसलिए विकल्प डी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ऑप्शन सी, सुमेरिया। एक्सप्लेनेशन। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है।